पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले दौर के नामांकन खत्म होने के बाद दूसरे दौर का जो प्रचार है और भी तेज हो गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जो फाइट है वो ज़बरदस्त है। मैं इस वक्त मेरठ लोकसभा में हूँ, जो कि एक हॉट सीट है। हालांकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी नहीं है। मेरे साथ देवव्रत त्यागी जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सवाल है मेरा कि आपके सामने तो प्रत्याशी जो थे, उनके नाम पे कुछ संशय है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कैसे देखते हैं इसको? ये तो वही बता सकते हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी से ना हमारा कोई कंपटीशन है ना कोई लड़ाई है। हमें केवल जीतने के लिए इस मैदान में है, सो हम जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, आप देख रहे हैं। और आप सर्वे भी करके आ रहे होंगे, जैसा कि चारों तरफ से आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और हम जीत रहे हैं। बाकी पार्टी प्रत्याशी उतारने में बार बार बदल भी रही हैं या डर भी रही हैं। बदलने का कुछ कारण आपको नजर आ रहा है? ग्राउंड पे आप जा रहे हैं? नहीं, ये तो वो ज़्यादा बता सकते हैं। बदलने का कारण आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर सामने जो कोई आ रहा है तो कुछ तो है ना जी। बार बार बदलने का क्या करना, यू नो बेटर देन मी। ये एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। आप जानते हैं सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो 5.5 लाख वोटर हैं, मुसलमान मौजूद है। बसपा के हाजी याकूब कुरैशी जो थे वो जरा से अंतर से हार गए थे पिछली बार। तो आप जो है एक अपर कास्ट कैंडिडेट के रूप में यहाँ आए हैं, तो कैसे समीकरण को साध रहे हैं आप यहाँ? समीकरण तो है कि पिछली बार भाजपा के साथ में लगभग 2 लाख त्यागी थे और लगभग 5,000 वोटों से मात्र बसपा हारी थी। तो अगर उन 5,000 को लेस कर दिया जाए तो आज की तारीख में जो है लगभग 2 लाख वोटों से जो है बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। अगर सपा का प्रत्याशी सामने से मुस्लिम आ जाता है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा समीकरण? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा दौरा चल रहा है आपका? अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं, किन किन इलाकों में, कौन कौन सी विधानसभा आपने टच करी है? अभी तक हापुड़ करी है, शहर करी है, कैंट नहीं किया है, बाकी सारी की हैं। सब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और पब्लिक बहुत जो है साथ है, बहुत प्यार दे रही है, बहुत समर्थन दे रही है। जनता का क्या कुछ कहना है वर्तमान सरकार पे? जैसे राम मंदिर का निर्माण हो गया है, आपके सामने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देगी, उनके भी कुछ आरोप हैं बीएसपी के ऊपर कि वो आजकल बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी बहुत ज़्यादा हैं, तो सपा की तरफ से ये एक संदेश निकल के आ रहा है कि भाई वोट काटने का प्रयास हो रहा है मुसलमानों का। ये जनता से पूछो, जनता है आपके सामने, बहुत सारे लोग खड़े हैं। इस बात को जनता बताइए आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा है ना। हमारा, मैंने बताया, हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ इतना लक्ष्य है कि जनता की सेवा करनी है हमारी पार्टी को और जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं वो डेवलपमेंट करना है। हमारे यहाँ ना कोई धर्म की बात होगी ना जाति पाति की बात होगी। क्या 4-5 चीज़ें हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उनसे? मोहब्बत सबसे पहले, और किसी भी रिश्ते जो पुराने तोड़े हैं लोगों ने, उन्हें फिर से कायम करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जनता के बीच प्यार बांटेंगे या प्यार पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है। विकास के कुछ 4-5 प्राथमिकताएं, मतलब विकास संबंधी भी कुछ ऐसी समस्याएं होंगी ना जो पुरानी? बिल्कुल, जहाँ जो समस्याएं होंगी उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। समस्या तो है ना जी। किसानों की समस्या, देखिए मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में जन्म लिया है। मैं किसान की समस्या को बहुत अच्छे जानता हूँ, मजदूर की समस्याएं बहुत अच्छे जानता हूँ। मैंने बिजनेस किया है, मैं व्यापारी समस्याएं जानता हूँ। जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उन्हें जानता हूँ, जो सामने आएंगी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स। अच्छे से उन्हें समाधान करूँगा, ये मेरी प्राथमिकता होंगी। राजेंद्र अग्रवाल जी थे, वो भी एक हैवीवेट के रूप में थे, क्योंकि स्पीकर भी बनाया उनको बाद में, यहाँ से सांसद रहे। अब जो प्रत्याशी आपको दिए हैं वो भी एक कैरेक्टर हैं जिनको आस्था की नज़रों से देखा जाता है। प्रभु श्री राम का उन्होंने रोल किया, अरुण गोविल जी। नहीं, इज ए पेड एक्टर ओनली, मतलब वो पैसे लेने वाला कलाकार है। उसका क्या मतलब राजनीति से? भाई उन्हें यहाँ भी पैसे लिए होंगे राजनीति माने के लिए, उसका काम पैसे लेना है, पैसे देना नहीं है। समाज की सेवा से किसी भी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप इतिहास देख लीजिएगा उठा के, कोई सेलिब्रिटी जनता के बीच में आया, चुन के चला गया, किसी ने काम किया है? कोई सेलिब्रिटी नहीं आता काम करने के लिए। काम करेगा जनता के बीच में रहने वाला आदमी, जो जनता के बीच कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। सेलिब्रिटी काम करने के लिए आते, सेलिब्रिटी आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, पार्टी को एक विनिंग सीट देने के लिए, दैट्स इट। बसपा की 4 सरकारें रह चुकी हैं। हालांकि पिछले 22 के चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन है, एक ही विधायक उनका आया था। तो बसपा के कार्यकालों को लेकर जनता का क्या रुख है? आप जब बातचीत कर रहे होंगे तो कुछ तो आपको बता रही होगी जनता।
अब बसपा गवर्नमेंट के कार्यकाल उठा के दिखे, चार कार्यकाल हैं, चारों में कोई दंगा नहीं हुआ और बहुत अच्छे से शासन प्रशासन चला है। आज की तारीख में शासन प्रशासन के बारे में कितनी बढ़िया पोजीशन है, अब जनता बताई, जनता बैठी हुई है और इस बार जनता जवाब देगी इस चीज़ का कि करप्शन की पोजीशन क्या है। खाली बुलडोजर चलाने से सरकार नहीं चलती, बुलडोजर चलाने से सरकार नहीं, सरकार चलती है कानून और संविधान के नियमों का पालन करने से, जो नहीं हो रहा है। 4-5 काम जो आप जीतते ही कर देंगे, आप फर्ज करिए कि आप आते हैं तो प्राथमिकता पे क्या काम करना चाहेंगे? मैंने बताया ना, सबसे पहले प्यार लेंगे और प्यार देंगे। मैं बहन जी का सिपाही हूँ, सर्वधन हिताय सर्वधन सुखाय, ये हमारी पार्टी का नारा है। सभी का ख्याल रखेंगे और जनता के बीच जो काम होंगे मिलजुल कर काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला काम करेंगे। क्या आंकड़ा देख रहे हैं? फाइनल सवाल है मेरा, जब गिनती होगी उस दिन क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? ये जनता जवाब दे देगी 11 बजे आपको, आप इंतजार करें। 11 बजे तक जनता आपको जवाब दे देगी कि क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। देवव्रत त्यागी जी हैं और प्रखर राजनेता की तरह वो जो है बहुत सारे सवाल जो है उनका प्रखरता से जवाब दे रहे हैं। ये सीट जो है कि काफ़ी जो है पेचीदी भी है और हॉट सीट इसलिए है क्योंकि मेरठ एक मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ से अरुण गोविल सामने से हैं, भानु प्रताप यहाँ से एक प्रत्याशी थे जो कि अखिलेश यादव ने एक जाटव समाज के प्रत्याशी को जनरल सीट से उतारा था। हालांकि उनको टिकट को लेके कुछ असमंजस है, यहाँ से सपा एक नया प्रत्याशी देगी, लेकिन देवव्रत त्यागी जी जो हैं वो प्रयास में हैं कि सभी वर्गों को जोड़ा जाए, जैसा कि वो बता ही रहे हैं। साथ में बीएसपी सीट को जीत चुकी है और बीएसपी का जो इतिहास रहा है यहाँ पे, बीएसपी चाहेगी कि उस समीकरण को दोबारा दोहराया जाए क्योंकि ओवैसी साहब की पार्टी ने प्रत्याशी इन 8 सीटों पे नहीं दिए हैं। हालांकि मेयर के चुनाव में आप अगर ध्यान से देखें तो सपा और बसपा तीसरे चौथे नंबर पर चली गई थी और भाजपा का मेयर जीता था। हालांकि जो मेयर का दायरा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लोकसभा चुनाव का दायरा बड़ा है और उसकी जो विधानसभाएँ हैं वो भी इधर हापुड़ से लेके और उधर बिजनौर की सीमा से टच होती हैं तो उधर मुजफ्फरनगर तक। तो क्या कुछ होगा ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन देवव्रत त्यागी जी क्या कुछ सोचना है हमने आपको बता दिया। मेरठ की और ग्राउंड रिपोर्ट लाएंगे, अलग अलग विधानसभाओं में जाके जनता क्या कुछ कह रही है, विभिन्न समुदाय किस पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले हैं, ये आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनावी कवरेज जारी है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।